हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इस संबंध में और ये भी जानेंगे कि ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपको बता दूं कि थैलेसीमिया दिवस यानी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है और 2021 की जो थीम थी वो आपको ध्यान रखना है। ये था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं थैलेसीमिया क्या है। तो यह एक अस्थायी रक्त विकार यानी क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों यानी रेड ब्लड सेल्स में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक बीमारी है यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। और इसके प्रकार की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, माइनर एंड मेजर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया की बात करें तो किसी महिला या फिर पुरुष के शरीर में मौजूद क्रोमोसोम खराब होने पर बच्चा माइनर थैलेसीमिया का शिकार होता है, जब केवल एक या तो महिला या पुरुष का क्रोमोसोम खराब होता है। लेकिन अगर दोनों जो कपल हैं, महिला और पुरुष, उन दोनों के क्रोमोसोम खराब हैं तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है वो मेजर थैलेसीमिया का शिकार बनता है और इसकी वजह से बच्चे के जन्म लेने के 6 महीने बाद उसके शरीर में खून बनना बंद हो जाता है और उसे बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बात की जाए जिनको ये रोग होता है उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मंद शारीरिक विकास होता है उनका, अपर्याप्त भूख लगता है और जो उनका त्वचा का रंग है वो पीला आपको दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आमतौर पर हर सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो आरबीसी है उसकी उम्र 120 दिन की होती है, लेकिन जो इस रोग से पीड़ित हैं उनके शरीर में आरबीसी की जो उम्र है वो घटकर 20 से 25 दिन रह जाती है और इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के हीमोग्लोबिन पर पड़ता है, जिसके कम होने पर व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है और हर समय किसी न किसी बीमारी से ऐसे व्यक्ति ग्रसित रहते हैं। जांच की बात की जाए तो 2 प्रकार से इसकी जांच की जाती है, शारीरिक जांच और रक्त की जांच यानी ब्लड टेस्ट। शारीरिक जांच में जो है व्यक्ति की शारीरिक जांच और सवाल पूछकर डॉक्टर थैलेसीमिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति में रक्त की कमी के लक्षण, लीवर और स्प्लीन में सूजन और शारीरिक विकास में कमी इत्यादि लक्षणों से थैलेसीमिया का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न रक्त जांच यानी ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी इसकी जांच की जाती है और ऐसे रोगियों का पता लगाया जाता है। निदान की, इसके उपचार की बात की जाए तो जो हल्के थैलेसीमिया वाले रोगी हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता हो सकती है। मध्यम से गंभीर थैलेसीमिया वाले लोगों को लगातार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और जो गंभीर थैलेसीमिया से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक उपचार है। ठीक है, तो ये गंभीर रोगियों के लिए है जो गंभीर प्रकृति के थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं, उनमें स्टेम सेल जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये उपचार की विधियां हैं और मैं आपको बता दूं कि इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसके मनाने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो लोगों को रक्त संबंधित इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो कि संबंधित थी विश्व थैलेसीमिया दिवस से जुड़ी। ये आपको ध्यान रखना है और जो मैंने आपको थीम बताया 2021 का, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो एवरीवन।